राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह मई 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस माह देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव मीन राशि में मंगल शनि का गोचर हो रहा है। छठवें भाव मेष राशि में सूर्य बुध गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव वृषभ राशि में शुक्र देव का गोचर हो रहा है और अष्टम भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और दशम भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि वाले जातकों का यह माह कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति मंगल देव हैं और मंगल देव 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव का गोचर शनि के साथ में हो रहा है। चूंकि मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, शनि देव वायु तत्व के ग्रह हैं, जब मंगल और शनि की युति बनती है तो जातक को हर कार्य बहुत सोच विचार कर करना होता है। चूंकि मंगल और शनि की युति पंचम भाव में बन रही है और पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है, पढ़ाई का है, राजनीतिक कार्यों से संबंधित है और शेयर सट्टे को इसी भाव से देखते हैं। चूंकि मंगल देव शनि के साथ में युति करते हुए नकारात्मक फल दे सकते हैं, अतः आपको क्रोध से बचना है और हर कार्य सोच विचार कर करना है और शेयर सट्टे में निवेश से बचे रहें। खास तौर पर आपके राशिपति लग्नाधिपति मंगल देव 11 मई तक शनि के साथ युति में रहेंगे तो यहाँ पर आपको हर कार्य बहुत सोच विचार कर करना होगा। मंगल देव 11 मई से राशि परिवर्तन करेंगे और 5वें भाव को छोड़कर 6वें भाव में गोचर करेंगे, जहां पर सूर्य और बुध देव गोचर करते हुए बुधादित्य राजयोग बना रहे। क्योंकि मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि अति प्रिय राशि में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ में युति बनाकर गोचर करेंगे तो यहाँ पर मंगलादित्य योग भी बनेगा। यह रोग ऋण शत्रु सेवा का भाव है। रोग होंगे, धीरे धीरे उनमें आराम मिलेगा। शत्रु होंगे, परास्त होंगे। शत्रु तो यहाँ पर टिक भी नहीं पाएंगे। मंगल देव का अपनी स्वयं की राशि में 6वें भाव में गोचर वृश्चिक राशि वाले जातकों के पुरानी कई परेशानियों को समाप्त करने का कार्य करेंगे। जिन वृश्चिक राशि वाले जातकों के कोर्ट कचहरी के केस चले आ रहे हैं, जो वृश्चिक राशि वाले जातक कई तरह की परेशानियों से जूझते हुए चले आ रहे हैं, उन सब क्षेत्रों में मंगल देव लाभ देने का कार्य करेंगे, राहत देने का कार्य करेंगे और सफलता देने का कार्य करेंगे। शत्रुओं का नाश कर देंगे। शत्रु आपके समक्ष टिक भी नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता का प्राप्त होना, बीमारियों में राहत मिलना, कोई कर्जा लिया है तो वो कर्जा आपका चुकेगा। और जो वृश्चिक राशि वाले जातक मंगल देव की इस गोचर अवधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे, सफलता के योग निश्चित रूप से बनेंगे। कुल मिलाकर आपके राशि के स्वामी मंगल देव का गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। पंचमेश हैं और पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए योग कारक है। योग कारक का मतलब शुभ हैं, अच्छे हैं। देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते चले आ रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र से जब भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फल देने का कार्य करते हैं।
पुनर्वसु का मतलब पुनः पुनः, वसु माने धन संपत्ति। अतः देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए वृश्चिक राशि वाले जातकों को पुनः पुनः यानी बार बार धन और संपदा दिलाने का कार्य निश्चित रूप से करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से लाभ देने का कार्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर रखे हुए हैं तो विदेशों से लाभ के योग बनेंगे। जो वृश्चिक राशि वाले जातक विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं, जो वृश्चिक राशि वाले जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं और जो वृश्चिक राशि वाले जातक विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको विदेश जाने के योग बनेंगे और वहां से लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि धन भाव पर, और यह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के स्वयं स्वामी है। यह देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हैं या दृष्टिपात करते हैं तो जातकों को उच्चस्त तरीके फल देने का कार्य करते हैं। अतः यहाँ पर आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। धन संचय होगा, कुटुंब जन से संबंध मधुर बने रहेंगे। आपकी वाणी आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, यह भूमि भवन माता का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है। इन सब क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति की यह नवम दृष्टि लाभदायक रहेगी। देवगुरु बृहस्पति और राहु देव के कई तरह से शुभ संबंध बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से राहु देव को देख रहे हैं, राहु देव पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं। परस्पर दृष्टि संबंध का बनना। देवगुरु बृहस्पति से राहु नवम भाव में, राहु से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में, नवम पंचम राजयोग का बनना। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र के देवता माता अदिति हैं, जो ऋषि कश्यप की प्रथम पत्नी और 12 आदित्य पुत्रों की माता है। और राहु देव शतविषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र के देवता वरुण हैं, जो माता अदिति के 12 आदित्य पुत्रों में से एक है। अतः नक्षत्र वाइज भी देवगुरु बृहस्पति और राहु का संबंध माता और पुत्र के रूप में बना हुआ है। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि बेहद शानदार रहेगी और राहु देव चतुर्थ भाव में भी आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। केवल राहु देव भ्रम हैं, छाया ग्रह हैं, भ्रमित करने का कार्य करते हैं। जो होता है असली में वो दिखता नहीं, बस इस बात को आपको समझना हुआ। यदि आप जमीन जायदाद का कोई कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट का कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें राहु देव एक्सपेंशन विस्तार देने का कार्य करेंगे। बस आपको हर कार्य बहुत सोच समझ कर करना है, जल्दबाजी से बचना है। शुक्रदेव द्वादश भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तमेश द्वादशेश होकर शुक्रदेव सप्तम भाव में अपनी स्वयं की राशि वृषभ में गोचर करते हुए पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से मालव्य राजयोग बना रहे हैं। यह राजयोग ज्योतिष में अत्यंत शुभ योग माना गया है और सप्तम भाव में शुक्र द्वारा बनने वाला यह मालव्य राजयोग जातक को जीवन में अपार खुशियां देता है, क्योंकि यह 7th हाउस में बन रहा है। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है और सुख सौभाग्य का भाव है, रोमांटिक चीज़ों का भाव है। आपका वैवाहिक जीवन मधुर बना रहेगा, आपके स्पाउस का और आपका संबंध अच्छा रहेगा, रोमांटिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। जो वृश्चिक राशि वाले जातक विवाह करने और कराने के पक्ष में हैं, उन सबके संबंध यहाँ बनेंगे, रिलेशंस विवाह में बदलेंगे, यह बिल्कुल पक्का है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, रोजगार के कार्यों से लाभ मिलेगा, कैरियर में पद प्रमोशन के लाभ होंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। 14 मई से शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे, जहां पर पहले से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और यहां पर शुक्र और गुरु की युति से गज लक्ष्मी योग बनेगा। यह गज लक्ष्मी योग आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का कार्य करता है।
अपार धन प्राप्ति के योग बनाता है। समाज में ओहदा बढ़ाने का कार्य करता है। कैरियर में उन्नति प्राप्त होती है। शुक्र और गुरु दोनों ग्रह स्वाभाविक रूप से माने शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं। शुक्र देव भी शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति भी ज्योतिष में शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह ही ज्योतिष में शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं। जब इन दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी तो अच्छे धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आर्थिक रूप से मजबूती आपको प्राप्त होगी। जो वृश्चिक राशि वाले जातक विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको विदेशों से सफलता प्राप्त होगी। रोजगार से लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको स्पाउस का थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा 14 मई के बाद। मैं अपने प्रिय दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि कमेंट्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। सूर्यदेव कैरियर भाव के स्वामी हैं और छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। छठवां भाव रोग ऋण शत्रु सेवा का भाव है। सेवा माने सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी के लगने का भाव है। नौकरी लगने को इसी भाव से देखा जाता है और नौकरी चलने वाले भाव अर्थात 10th हाउस कैरियर भाव के स्वामी कौन है? सूर्यदेव हैं और छठवें भाव में बैठे हैं। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे इस अवधि में निश्चित रूप से सफलता के अच्छे योग बनेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको पद प्रमोशन के लाभ भी प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर कैरियर के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह माह बेहद शानदार बना हुआ है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना है। यह बुधादित्य राजयोग छठवें भाव में अत्यंत शुभ योग माना गया है क्योंकि यह रोग ऋण शत्रु सेवा का भाव है। इस बुधादित्य राजयोग से इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्त होगा, राहत प्राप्त होगी। बुधदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। जो लोग जमीन की नीचे की चीज़ों से कोई भी रोजगार कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। और यहाँ पर बुधदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में अष्टम भाव के स्वामी होकर छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक किन्हीं भी परेशानियों से जूझते चले आ रहे हैं उन सब क्षेत्रों में बुधदेव यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति में लाभ देने का कार्य करेंगे। बुधदेव 14 मई से राशि परिवर्तन कर 7th हाउस वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर रोजगार से आपको अच्छे लाभ दिलाने का कार्य करेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रखेंगे। आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी। आपके स्पाउस की तरक्की के योग बनेंगे। सूर्यदेव 15 मई को छठवें भाव से राशि परिवर्तन करेंगे, सप्तम भाव में गोचर करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे, आपको देखेंगे तो आपकी उन्नति कराएंगे क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल देव के परम मित्र हैं सूर्यदेव। तो कुल मिलाकर सूर्यदेव का गोचर पूरे माह अच्छा है। कैरियर में आपको उन्नति होगी। जो वृश्चिक राशि वाले जातक शासकीय कार्यों में सेवारत हैं उनको शासकीय कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, उन्नति प्राप्त होगी। वरिष्ठ अधिकारी जन प्रसन्न रहेंगे। जो व्यापारी गण हैं उनका व्यापार में लाभ होगा, व्यापारिक क्षेत्र उनका बढ़ेगा और अति धन लाभ प्राप्ति के योग व्यापारी गण को यहाँ पर प्राप्त होंगे। रोजगार से अनेक तरह से लाभ सूर्यदेव देने का कार्य करेंगे। शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव तृतीय भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है। तो यह पक्का है कि शनिदेव महाराज आपसे काम करा के ही फल देंगे। शनिदेव का मतलब शनि शनि, तो शनिदेव महाराज आपको फल तो देंगे, स्थायी लाभ देने का कार्य करेंगे, लेकिन वह शनिदेव महाराज के फल आपको धीरे धीरे प्राप्त होंगे, शनि शनि प्राप्त होंगे, लेकिन वह फल लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे और उन फलों में आपको स्थायित्व प्राप्त होगा। केतु देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु देव का वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दशम भाव में गोचर कैरियर के हिसाब से अनुकूल रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। एक तो सूर्यदेव के घर में जब भी केतु देव गोचर करते हैं तो अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। और यहाँ पर मंगल के मित्र हैं राहु सनाबत मंगल खजाबत, तो मंगल के मित्र होने की वजह से वह अपने मित्र के कैरियर भाव में गोचर करते हुए वृश्चिक राशि वाले जातकों को कैरियर में उन्नति देने का ही कार्य करेंगे। तो केतु देव का गोचर अच्छा बना हुआ है, बेहद शानदार बना हुआ है। यहाँ पर आप यदि कोई भी कार्य करें तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करना है
और क्रोध से बचना है, कटु वाणी से बचना है। बाकी ग्रहों का गोचर वृश्चिक राशि वाले जातकों के मई माह में बेहद शानदार बना हुआ है। उपाय के तौर पर आप अपने राशि के स्वामी मंगल देव के लिए मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें। सूर्य देव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद जल अर्घ्य देते रहें एवं सूर्य देव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। देवगुरु बृहस्पति के लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें और प्रत्येक गुरुवार को पीले रंग की वस्तुओं का दान गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में यथाशक्ति करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि वृश्चिक राशि वाले जातक करते रहेंगे तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह मई 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।